खबर नारायणपुर से आपको बता दें, अबूझमाड़ क्षेत्र के अलवर गांव में विकास की तस्वीर अब भी अधूरी नजर आ रही है। जिला मुख्यालय से महज 17 किलोमीटर दूर बसे हुए करीब 20 परिवार आज भी सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। घने हुए जंगलों के बीच में स्थित इस गांव तक जो है पक्की सड़क नहीं है और बिजली के अभाव में ग्रामीण अंधेरे में यहां पर जनजीवन बिताने को मजबूर है। आपको बताते चले कि बच्चों के लिए न स्कूल है और न ही आंगनबाड़ी केंद्र। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि सरकारी योजनाओं का लाभ गांव तक नहीं पहुंच रहा है। तो देख सकते हैं कि ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। बच्चों के लिए यहां पर स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। बिजली के अभाव में ग्रामीण अंधेरे में यहां पर बिता रहे हैं। अलवर में हूँ। अलवर गांव आपकी कृष्णार पंचायत के आश्रित गांव है और अबूझमाड़ का ये जो इलाका है, ये अब सोचिए कि शहर से कटा हुआ है और शहर से बिल्कुल पास में ही है, बहुत दूर नहीं है। कारण ये है कि इसकी जो बनावट है, ये पूरे पहाड़ों पे बसा हुआ है। हम पहाड़ के इस वक्त काफी ऊपर में हैं। ऊपर में कुछ बस्तियां आपको दिख रही है, 5-7 घर हैं यहाँ पर। ये जो आपको घर दिख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत तकलीफों से जूझ रहे हैं लोग। यहाँ के ग्रामीण पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं रोड के लिए कि रोड हो यहाँ पर हो और स्कूल हो और इस क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और कई मूलभूत ऐसी सुविधा हैं जो इनको नहीं मिल पाता। एक बार यहाँ पर अगर आप चढ़ गए बरसात के मौसम में, तो आपको यहाँ से लेकर नारायणपुर के आसपास तक आपको पहुंचना है तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल चलना और इसका बनावट बहुत ही तकलीफदायक है। और ये बात आपको बताऊं मैं कि आज के ज़माना में ये सुविधा देना कोई बड़ी और खतरनाक कहा जाए ये चुनौती नहीं है। आसानी से आप ये सब काम करवा सकते हैं अगर आप में इच्छा शक्ति है तो। मैं यहाँ के एक ग्रामीण से बात करता हूँ मैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम बुधराम गावड़े है। बुधराम गावड़े। जी। अच्छा, अभी क्या करते हो आप? अभी बस फार्मर हूँ, कृषि खेती 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 करते बाड़ी हैं। में। ये आपके जो मोहल्ला में है, कितना घर होगा इस गांव में? इस गांव में टोटल 20 घर है। 20 घर है। जी। लेकिन आपके गांव में अभी तक रोड नहीं है, और स्कूल नहीं है, ना ही यहाँ पर आपको कोई ऐसे दुकानें हैं, ना ही ऐसे कोई जरूरत के सामान अगर आप चाहो तो नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा? रोड का तो सुविधा है ही नहीं है, एक तो लाइट भी नहीं है, आप तो देख रहे हैं आए तो। और आंगनबाड़ी भी नहीं है। और बहुत सारी समस्या, हम पैदल यहाँ से पैदल जाते हैं बमनी तक, उसके बाद वहाँ से साइकिल जो चौड़े रहते हैं उसको लेके हम नारायणपुर बाजार बाजार जो भी है मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं। ये आपके गांव में कितनी जनसंख्या होगा, लगभग कितने लोग होंगे यहाँ इस अलवर गांव में? ये इस गांव में 100 के आसपास जनसंख्या है। 100 के आसपास जनसंख्या है तो छोटे बच्चे पढ़ाई करते होंगे। तो बच्चे कितनी संख्या में हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे यहाँ से 15-20 बच्चे हैं जो आसपास के गांव में, जैसे ताड़नार हो गया, कुरसनार, कंदाड़ी, और कुछ कुछ बच्चे आश्रम में पढ़ाई करने जाते हैं, वही बस। उसके बाद यहाँ स्कूल तो है नहीं गांव में। देखिए, अब कह रहे हैं सरकार की नक्सल मुक्त हो गया, नक्सलवाद अब नहीं है। क्या इस क्षेत्र में भी पहले के नक्सल आया करते थे और वही कारण है कि प्रशासन यहाँ तक नहीं पहुंच पाया नक्सल का तो समस्या है ही नहीं, पहले से था नहीं। आपके यहाँ गांव पर में? गांव में कभी आते नहीं थे ना कुछ नहीं। बस ऐसी अखबारों अखबारों में और कैसी किसी के माध्यम से ही सुनते थे कि नक्सली ऐसे लाला तंग करते। अगर आपके गांव में नक्सलवाद का कोई खौफ नहीं है तो यहाँ के आसपास के जो सरपंच है, सचिव हैं, इस क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, वो क्या क्या कहते हैं? एक दो बार हम कलेक्टर मैडम से और पिछले बार और उसके बाद जिला जनपद मैडम से बात किए थे, लेटर वगैरह दिए थे रोड के लिए, तो अभी तक कोई उसका निरीकरण तो हुआ नहीं।
ना कोई अधिकारी आए ना कोई कर्मचारी यहाँ तक आए कि आपके गांव तक रोड बनेगा या लाइट आएगा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं आपको ऐसे जानना चाहूँगा, आपको मालूम है आपके विधायक कौन हैं? आपके मुख्यमंत्री कौन हैं? आपको मालूम है किसके बारे में? नाम जानते हो? जी जानते हैं। विधायक कौन है आपके? केदार कश्यप जी, केदार मंत्री कश्यप जी। जी। तो उनको एक आप माँग कर सकते हैं इस मीडिया के थ्रू से, कुछ अगर आपको बात रखना है, तो क्या कोई बात रखोगे? जी, मंत्री जी हमारे गांव में रोड का सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। अब तो नक्सल मुक्त हो गया है तो कम से गांव का तो विकास होना ही चाहिए, ताकि हम भी, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे से लेकर हम हॉस्पिटल का सुविधा नहीं है तो हमको भी जाना आना में थोड़ा तकलीफ ना हो। यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर दूर ही मुख्यालय है और यहाँ तक रोड की सुविधा नहीं है तो बहुत ही चिंताजनक है। कई ऐसे शासन की सुविधाएँ हैं, उसको दिया जा रहा है, लेकिन इस गाँव के साथ इतना भेदभाव क्यों, जो नारायणपुर के सबसे करीब में है? नारायणपुर से बिंदेश पात्र, एशियन न्यूज़, अलवर।